जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शारदीय नवरात्र में खाने संबंधी जो नियम है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए से जुड़ी हुई सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र माँ की उपासना का ये महापर्व है और इसमें जो भी लोग कलश स्थापना करते हैं, कई लोग अखंड ज्योत लगाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो पूरे 9 दिनों तक व्रत उपवास में रहते हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस व्रत उपवास में, जो कि एक लंबा व्रत उपवास है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में कुछ ऐसे नियम भी हैं खाने संबंधी। इन जानकारियों के साथ कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन नियमों को भी जरूर मानना चाहिए। देखिए, एक लंबी समय अवधि के लिए हम उपवास में हैं, तो हमें ऐसे अपने खाने में अगर हम फलाहार भी हैं तो ऐसी चीजों को जरूर रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। और अगर हम माँ की उपासना में हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रह सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि शारदीय नवरात्र में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां, पूजा जो विधि है, पूजा की सामग्री, हर दिन की पूजा, हवन विधि, हवन सामग्री जैसी सभी जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त हो जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या इन 9 दिनों में हमें नहीं खाना चाहिए। शारदीय नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रों में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई भी चावल, आटा, सूजी, मैदा, दाल, बहुत सारी दालें हैं, किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन शारदीय नवरात्रों में नहीं करना है। दूसरा, शारदीय नवरात्रों में आपको नमक, जो सादा नमक होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, शारदीय नवरात्रों में तामसिक भोजन से हमें बहुत दूर रहना है। तो तामसिक भोजन आप क्या, अगर आपके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। चौथा दोस्तों, किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको बचना चाहिए, जैसे सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, मसाले वाले पान, ऐसी चीजें जो कि व्यसन में आती है, आपको शारदीय नवरात्रों में नहीं लेना है। दोस्तों, नवरात्रों में आपको सरसों का तेल ये भी नहीं इस्तेमाल में लाना चाहिए। हम शुद्ध घी कोशिश करके इस्तेमाल में लाएं खाने के लिए, या फिर हम तिल के तेल का भी या किसी भी फल या फूल के तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल, राई का तेल हमें शारदीय नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ मोटा मोटी चीजें ऐसी हैं जो कि भूल कर भी शारदीय नवरात्रों में हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में अब सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ही हमें खानी चाहिए, ज्यादातर सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। शारदीय नवरात्रों में अब मसालों की बात कर ले तो मसालों में भी सभी तरह के मसाले, जैसे कि हल्दी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, राई का सेवन नहीं करना चाहिए, मिर्च का सेवन, हमें लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। और बहुत तरह के जो मसाले होते हैं, आप मान लें कि मसालों का सेवन नहीं करना है। आगे मैं बताऊंगी कि कुछ एक मसाले हैं जिसका सेवन आप कर सकते हैं, वो अलग से मैं आपको अभी आगे शेयर करूंगी। तो मसालों का सेवन भी आप वर्जित रखें, क्योंकि ये मसाले देखिए ज्यादातर हम अब घर में नहीं बनाते, बाहर से लाते हैं। तो हर मसाले में कुछ ना कुछ मिक्स होता है, जैसे कि लहसुन का पाउडर या फिर आपको प्याज का, कुछ ऐसी चीजें मिक्स होती हैं जिसकी वजह से सारे मसाले आप समझ सकते हैं वो तामसिक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उनको अवॉइड करना है आपको। कोई भी रेडीमेड मसाला जो है वो उठाकर अपनी सब्जी में, जो व्रत की सब्जी आप बना रहे हैं, उसमें आपको नहीं डालना है। तो मसालों में मैंने बता दिया। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि इन शारदीय नवरात्रों में आपको क्या खाना है नहीं खाना है। आपने समझ लिया है, अब क्या खाना है। देखिए, हम इस व्रत को फलाहार, पूरे 9 दिनों तक फलाहार रहकर करते हैं। अब कई लोग एक समय का शुद्ध सात्विक भोजन भी करते हैं, तो मैं उनके लिए भी बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। तो फलाहार में सीजन के सभी फल आप खा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नींबू, क्योंकि इन नवरात्रों में, किसी भी नवरात्रि में 9 दिनों तक नींबू काटना वर्जित होता है, तो नींबू का सेवन वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए। आप काट कर ही नींबू खा सकते हैं, तो नींबू नहीं खाएंगे। और सीजन के जो अन्य फल हैं उसमें ऐसी कोई बड़े तौर पर मनाही नहीं है कि ये फल आपको नहीं खाना है। कुछ फल जो आपको सूट नहीं करता आप अवॉइड कीजिए, बाकी सभी आप फल खा सकते हैं। अब दोस्तों,
कुछ ऐसी चीजें हैं जो फल की श्रेणी में आती, जैसे कि शमा चावल, जैसे कि सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा फल है उसका आटा, कुट्टू का आटा। देखिए अब इन चीजों से क्या होती है कि हम रोटियां बना सकते हैं, शमा चावल से चावल बना सकते हैं। तो आप जो एक समय लोग भरपेट भोजन करते हैं शाम की आरती के बाद में, उनको अगर चाहिए कि वो पूरियां तल के खा ले तो कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियां तल के अगर खाना चाहें कुछ लोग, जिन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके साथ में, तो इन आटों का इस्तेमाल करके वो खा सकते हैं। राजगीरा खा सकते हैं आप, साबूदाना खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। अब दोस्तों नमक, नमक में आपको सेंधा नमक ही, जो व्रत का सेंधा नमक होता है, यही नमक 9 दिनों तक खाना है। इसके बाद बारी आती है तेल की। देखिए अवॉइड करना है तेल, आपको शारदीय नवरात्रों में अपने भोजन में इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। अगर लाना चाहते हैं तो आप वैसे तो घी से बनी हुई चीजों का ही सेवन करें, अगर नहीं करते हैं तो आपको किसी भी फल या फूल, जैसे कि बादाम का तेल खा सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं, मूंगफली का तेल आजकल मिलता है, तो इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल में अपने जो व्रत का खाना है उसके लिए भी ला सकते हैं। तो तेलों में इन तेलों का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों आती है बारी मसालों की। तो मसालों में अब आपको क्या खाना है? देखिए सारे मसाले नहीं खाने, सिर्फ कुछ खाने। तो कुछ मसालों में क्या, जैसे हरी धनिया आप खा सकते हैं, धनिया की पत्ती, जैसे आपने कुछ भी पकौड़ियां बनाई तो उसमें आपने डाल लिया। आप अदरक भी खा सकते हैं, आप हरी मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च नहीं खाना है, हरी मिर्च आप खा सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको अपनी सब्जियों में डाल करके थोड़ा स्वाद आप ला सकते हैं। आप लौंग खा सकते हैं, आप इलायची खा सकते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची भी आप खा सकते हैं। आप दालचीनी, जावित्री, जो गरम मसाले होते हैं ना, वो साबुत आप उपयोग में खुद से घर में रख करके आप साबुत लाएं, पिसा हुआ मार्केट से ना लाएं, उसमें मिलावट की संभावना होगी, तो आप ला करके खा सकते हैं। जीरा, मसालों में जीरा, जब भी आपको जैसे आपने खिचड़ी बनानी है या आपको भुजिया बनानी है किसी भी चीज की, तो आप जीरा खा सकते हैं। तो ये आप हो गया। अब सब्जियों में कुछ सब्जियां हैं जो कि आप खा सकते हैं, जैसे कि आलू खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं, आप लौकी, कद्दू खा सकते हैं, आप पेठा खा सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं आप इसे खा सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। अब बारी आती है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ता। हाँ, ध्यान आपको ये देना है कि वो ड्राई फ्रूट्स बाहर में फ्राइड ना हो, क्योंकि बाहर में जब भी फ्राइड ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं हमें ना, तो उसमें नमक की कोटिंग होती है, नमक उसमें रहता ही है। तो ये अवॉइड करना है, आपको घर में ड्राई फ्रूट्स लाना है और उनको चाहे अगर आप रोस्ट करने वाले हैं तो रोस्ट करके खाएं, ऐसे कच्चा खाने वाला ड्राई फ्रूट्स है तो आप खा सकते हैं। मखाने खा सकते हैं, मखाने की खीर बना के आप खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी आप सारे खा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है पेय पदार्थों की। देखिए कई लोगों की हैबिट होती है चाय कॉफी की। तो चाय और कॉफी में, देखिए चाय आप पी सकते हैं, अब कॉफी में आजकल बहुत तरह के ब्लेंड कॉफी मिलने लगे हैं, तो उसमें भी मिलावट की गुंजाइश रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम रॉ शुद्ध फॉर्मेट में कहीं से कॉफी आपको मिल रही है, आप वो पीना चाहें तो आप वो भी पी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बारी आती है जूसेस की। देखिए मार्केट में कई लोग बड़े आराम से मार्केट में जूसेस खरीद खरीद के नवरात्रों में भी पीते हैं। देखिए अवॉइड कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें मिलावट होती ही है, ऐसा तय मानिए। तो आपको उन जूसेस को भी अवॉइड करना है। आप घर में चाहें तो अपने आप से शुद्धता से घर में किसी भी फल का जूस आप निकाल सकते हैं, निकाल करके पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो खाने से जुड़ी हुई हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब बारी आती है दूध दही से बनी हुई चीजों की। तो आप पनीर खा सकते हैं, आप छाछ लस्सी घर में बना करके पी सकते हैं, आप चाहें तो दही सीधा खा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि ये सारी चीजें आप घर में तैयार करें। दही भी आप घर में अगर तैयार कर लें, कई लोग मक्खन बटर जो खाते हैं, अगर वो मक्खन घर में निकाल लेते हैं, वो खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो दूध से बनी हुई सभी तरह की मिठाइयां आप खा सकते हैं। मिठाइयों में भी देखिए, हाँ एक और बहुत खास बात, कई लोगों को मिठाइयां पसंद होती है, भोग में अर्पित करते हैं तो वो खाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मिठाइयों में भी मिलावट होती है, इसको भी तय मानिए। तो मिठाइयों को अवॉइड कीजिए, नहीं तो ये पता जरूर रखिए कि इस मिठाई में क्या क्या मिलकर के ये मिठाई तैयार की गई है।
तो ऐसे में शुद्ध दूध से बनी हुई या खोए से बनी हुई कोई मिठाई है आप खा सकते हैं। मिलावटी मिठाइयों को आपको नहीं खाना है। घर में भी जैसे कि हलवा कई लोग बनाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना लें, आप चाहे तो गाजर का हलवा बना सकते हैं, सीजन में आ जाता है। आप चाहें तो लौकी की खीर, लौकी का हलवा बना सकते हैं, तो इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। अब खाने संबंधी कुछ नियम हैं वो भी आप जरूर जानें, जैसे कि नवरात्रों के व्रत में आपने सुबह की पूजा की, उसके बाद आप एक समय पूजा के बाद भोजन जो भी लेना चाहें, चाय के साथ, दूध के साथ में आप ले लीजिए। देखिए उसके बाद ऐसा मान करके चलिए कि आपको शाम की आरती के बाद भी एक समय भोजन करना है। नवरात्रों में अगर 2 समय भोजन का आप नियम बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बार-बार आपको भोजन करने की अगर इच्छा हो रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि हर समय अपने आप को जूठा ना रखें, आप एक समय निश्चित करें, सुबह की पूजा के बाद एक समय निश्चित करें, शाम की पूजा के बाद में, और वो 2 समय आराम से जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। बीच में अगर आपको एक चाय पीनी है या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो एक और समय रख लें आप शाम के समय, लेकिन बार-बार आपको ये काम नहीं करना है। बार-बार चाय भी नहीं पीनी है, बार-बार जैसे कई लोगों को पानी पीने की हैबिट होती है, जूसेस पी रहे हैं, तो कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया, इस तरह से नहीं करना। आप उपवास में हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए भोजन ऐसा उपवास में माना जाता है कि थोड़ा ही करना चाहिए, तभी तो आप व्रत में हैं, बार-बार और बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो ये कि हमें चलते-फिरते कहीं पर भी नहीं खा लेना चाहिए। हमें संयमित होकर एक स्थान पर बैठना चाहिए, क्योंकि हम व्रती हैं, व्रत में हैं। एक समय बैठकर हमें अपना भोजन पहले से तैयार करके रखना चाहिए और हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तीसरा नियम, भोजन जो बनाते हैं उसमें भी शुद्धता का हमें नियम अपनाना है। कोई भी व्यक्ति आपका भोजन नहीं बना सकता। जो व्यक्ति शुद्ध है, घर में परिवार में जो भी व्यक्ति अगर अशुद्ध है कोई, तो आपका भोजन नहीं तैयार करेगा। शुद्धता से आप अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें, या आपकी माँ कर रही है, पत्नी कर रही है, तो शुद्धता से ही भोजन व्रतियों का तैयार करना है। तो ये तीसरा नियम हो गया दोस्तों। अब जो लोग एक समय जो अन्नाहार का भोजन भी करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, वो सीधा एक समय शाम की आरती के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसा भी आपने व्रत के शुरू दिन, पहले दिन जो संकल्प में लिया है भोजन का नियम, उसी नियम को आपको पूरे 9 दिनों तक मानना चाहिए। व्रत में कोशिश ये करना चाहिए कि बाहर किसी के घर का खाना ना खाएं, किसी के घर से आया हुआ खाना ना खाएं। आप बाहर भी जा रहे हैं अपने किसी काम से तो अवॉइड करें। आप घर से ही चीजों को बनाकर ले जाएं, अपने व्रत का खाना उन्हीं चीजों को खाएं, तो आपका व्रत खंडित नहीं होता है, किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर बहुत ही विस्तृतता से खाने संबंधी सभी नियम और जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों परिजनों तक आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।